हेलो डीसी फैंस, कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये कंफर्मेशन निकल के आ गई, सिनेमाकॉन का इवेंट जो अप्रैल में होने वाला है उसमें दरअसल वार्नर ब्रदर्स भी रहेगा। 2 घंटे का इनका पूरा शो होगा और अप्रैल 14 को वार्नर ब्रदर्स का इवेंट होगा सिनेमाकॉन में। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो इवेंट बोला गया है ये पूरे के पूरे वार्नर ब्रदर्स के लिए बोला गया है, यानी सिर्फ डीसी का कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा, बाकी आईपीज और बाकी जो मूवीज़ हैं वार्नर ब्रदर्स की उनका कंटेंट भी दिखाया जाएगा सिनेमाकॉन में। लेकिन डीसी फैंस के पर्सपेक्टिव से बोलें तो शायद सुपरगर्ल का पहला फुल फ्लेज्ड ट्रेलर हमको रिलीज करके दिया जाए उस दिन, या हो सकता है लैंटन की जो टीवी सीरीज़ है मे बी उसका टीजर ट्रेलर दिखाया जाए, और हो सकता है कि जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं डीसी यूनिवर्स के शायद उनसे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट निकल के आए। फिलहाल हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है सिनेमाकॉन के इवेंट में, लेकिन फिर भी मुझको लग रहा है कि शायद लैंटन्स या सुपरगर्ल का एक फुल फ्लैश ट्रेलर हमको दिखाया जाएगा इस इवेंट में। तो डीसी फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। तो सुपरगर्ल मूवी जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रमोशनल मटेरियल रिवील हुआ है। लोबो का जो कैरेक्टर है जिसको हमारा जेसन मोमोआ प्ले कर रहे हैं, उनका एक प्रॉपर लुक रिवील किया गया एक छोटे से प्रोमो के थ्रू, आप देख सकते हैं, और पोस्टर भी रिवील किया गया। पर्सनली गाइज बहुत ज़्यादा मुझको पसंद आ रहा है, और आपको पता ही होगा जेसन मोमोआ ने खुद कई बार ये चीज़ कही है कि हमेशा से वो लोबो का कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे, तो डेफिनेटली वो जस्टिस करेंगे इस कैरेक्टर को लेके। और गाइज एक बात आपने ध्यान दी होगी, लोबो का ओवरऑल जो वाइब है और उसका जो बिहेवियर रहता है, तो जेसन मोमोआ को भी अगर कभी देखें आप उनकी मूवीज़ या उनके इंटरव्यूज़, हमेशा उनके इंटरव्यूज़ में भी आपको वो वाइब दिखेगी। इनफैक्ट उनका जो एक्वामैन है उसमें भी कभी कभी आपको हल्का सा लोबो की झलक दिख जाती होगी अगर आपने एक्वामैन की मूवीज़ देखी हैं। तो वेरी एक्साइटेड टू सी लोबो इन सुपरगर्ल मूवी। तीसरी अपडेट की बात करें, द बैटमैन 2 से रिलेटेड एक छोटी सी अपडेट है। रॉबर्ट पैटिंसन ने ये बात कंफर्म कर दी है कि हाँ, अप्रैल में फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी द बैटमैन 2 की, और उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर तक द बैटमैन 2 की जो फिल्मिंग है वो कंप्लीट भी हो जाएगी, क्योंकि मूवी अगले साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। नवंबर में अगर पूरे तरीके से फिल्मिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अराउंड 1 साल रहेगा रिलीज के बीच में, तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अच्छा खासा टाइम रहेगा मूवी के लिए। और इसका मतलब यह है गाइज, मे भी हो सकता है द बैटमैन 2 का कोई टीजर ट्रेलर इस साल ना आए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में ही कोई छोटा सा टीजर ट्रेलर आए। अगर नवंबर में फिल्मिंग कंप्लीट हो रही द बैटमैन 2 की तो मे भी हो सकता है शायद कोई टीजर ट्रेलर द बैटमैन 2 का इस साल ना आए। लास्ट अपडेट की बात करें, सुपरमैन मूवी का जो फॉलोअप सीक्वल है मैन ऑफ टुमारो, तो क्लीवलैंड में टैक्स क्रेडिट्स के लिए इस मूवी को सबमिट किया गया है। आपको पता ही होगा क्लीवलैंड जो ओहायो में है वही मेट्रोपोलिस था सुपरमैन मूवी में, तो जो मैन ऑफ टुमारो मूवी है तो टैक्स क्रेडिट्स के लिए सबमिट किया गया है, क्योंकि क्लीवलैंड में ही मैन ऑफ टुमारो की भी फिल्मिंग होगी, एक अच्छा खासा पोर्शन फिल्म किया जाएगा इसमें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है कि भाई मैन ऑफ स्टील मूवी जो थी उसका जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस था वो सुपरमैन मूवी से ज़्यादा था, लेकिन तब भी जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की, तो सुपरमैन मूवी हमारी जो है उसका नेट प्रॉफिट $100 मिलियन के ऊपर था, लेकिन मैन ऑफ स्टील का जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड $43 मिलियन था। तो ये डिफरेंस कैसे आ गया? तो गाइज हो ये रहा है कि पेंडेमिक के बाद से बहुत सी ऐसी जगह, बहुत सी ऐसी स्टेट्स, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ जो टैक्स क्रेडिट्स देती हैं, एक तरीके से सब्सिडी हम बोल सकते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं वो अपनी फिल्मिंग को उस जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो टैक्स क्रेडिट से होता यह है, मैं सुपरमैन के एग्जांपल से आपको बताऊंगा। सुपरमैन मूवी को जब क्लीवलैंड में फिल्म किया गया था तो जो प्रोडक्शन बजट का खर्च आया था क्लीवलैंड में फिल्म करने के लिए वो अराउंड $37 मिलियन आया था। ये डेटा हमारे पास है। और हुआ यह था कि जो ओहायो में क्लीवलैंड है ये दरअसल उन जगहों में से है जो लगभग 30% टैक्स क्रेडिट देता है, यानी बाद में 30% पैसा वो रिटर्न होके प्रोडक्शन कंपनी के पास आ जाता है, जिसको हम टैक्स क्रेडिट या सब्सिडी बोलते हैं। तो अराउंड 30% सब्सिडी देती है क्लीवलैंड, तो उस हिसाब से अराउंड $11 मिलियन का टैक्स क्रेडिट मिला था हमारी सुपरमैन मूवी को। यानी स्पेंड तो $37 मिलियन किए, लेकिन बाद में $11 मिलियन वो रिटर्न होके आ जाते हैं। और यही रीज़न है बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ जैसे यूके जो टैक्स क्रेडिट्स प्रोवाइड करती हैं, तो बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो प्रोडक्शन को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। डीसी के पर्सपेक्टिव में आपको ऑलरेडी पता होगा, डीसी स्टूडियोज़ ने अपना एक मेजर चंक यूके में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि वो टैक्स क्रेडिट देते हैं जिससे प्रोडक्शन बजट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये बेनिफिट सुपरमैन मूवी को बहुत ज़्यादा मिला था टैक्स क्रेडिट के रूप में। और पेंडेमिक के बाद से सारे प्रोडक्शन हाउस यही कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू वाइज ट्रेड एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे हॉलीवुड का ग्राफ थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, तो उनको कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं प्रोडक्शन हाउसेस को। तो इसलिए सुपरमैन मूवी का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस है वो मैन ऑफ स्टील से तो कम है, लेकिन
जो होम मीडिया सेल्स, मर्चेंडाइज सेल और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो टैक्स क्रेडिट वाला मामला है, इससे बेनिफिट सुपरमैन मूवी को बहुत ज्यादा मिल गया। तो मैन ऑफ टुमारो जो है इसको भी क्लीवलैंड में फिल्म किया जाएगा, कुछ पोर्शन इसका एटलांटा में फिल्म किया जाएगा, इंडोर वाले सीन्स। तो देखते हैं, कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और क्या आप एक्साइटेड है मैन ऑफ टुमारो मूवी के लिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।